तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज की जो क्लास है आपके शॉर्ट फॉर्म की, कहीं की है शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब है कि जो शॉर्टकट कीज है, जैसे शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब होता है जैसे कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऐसे करके अपन सारी शॉर्ट फॉर्म्स को आज एक साथ लिखेंगे जो आरएससीआईटी की क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखो हर एक एग्जाम में तीन से चार शॉर्ट फॉर्म आती है। जैसे पिछले वाले एग्जाम में आई थी HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ था ना जिसमें आई थी। तो ऐसे करके सारी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स को अपन क्या याद करना जरूरी होता है। तो वो सारी मैं अब आपको लिखा देता हूँ कौन कौन सी शॉर्ट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। देखो पहली शॉर्ट फॉर्म लिखो आप, पहली शॉर्ट फॉर्म लिखिए आप BIOS। BIOS BIOS। BIOS इसकी फुल फॉर्म देखो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनको याद करना अनिवार्य है। ये चीज आप ध्यान रखना, इनको याद करना क्या है? अनिवार्य है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लिख लिया। नेक्स्ट लिखो BPS। BPS बीट पर सेकंड, क्या है इसकी फुल फॉर्म? BITS बीट्स पर सेकंड। बीट्स पर सेकंड, बीट्स पर सेकंड। तो ये जैसे बीट्स पर जो सेकंड है ना, ये किस में काम आती है देखिए बताओ आप। ये आपके इंटरनेट की जो स्पीड आती है ना, जिसे मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बीट्स पर सेकंड। देखा होगा ना 5 MB की स्पीड आ रही है, 10 MB की स्पीड आ रही है, ये देखते हो। तो MBPS लिखा हुआ आता है ऊपर, KBPS लिखा हुआ आता है ना मोबाइल में ऊपर जब नेट चलाते हो आप, लिखा हुआ नहीं आता कितनी यूज की। तो ये सब चीजें इसके आंकड़े के आधार पर चलती है। फिर लिखो CD। CD की फुल फॉर्म बताओ, और तेरे को तो आनी चाहिए। CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है CD की फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर लिखो CDRW। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। CD तो आप सभी जानते हो, जानते हो ना। अब CD के आगे एक चीज और लिख लो, 650 से 700 MB। CD के आगे लिखो 650 से 700 MB। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है? 650 से 700 MB बता सकते हो क्या है? CD जो होती है ना, उसकी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी का मतलब होता है उसकी क्षमता, कि CD की कितनी क्षमता है। तो कितनी क्षमता है एक CD में? कितनी क्षमता होती है? जैसे होती है ना मेमोरी, आपके फोन में मेमोरी कार्ड होता है, किसी के 64 GB होता है, किसी के 32, किसी के 128, यही होता है। तो CD कितने की आती है? 650 से 700 MB, इससे ज्यादा की नहीं आती। कितने की आती है? अगर क्वेश्चन आ जाए CD की क्षमता कितनी है, तो 650 से 700 MB। ये स्टार मार्क कर लेना, RSAT में आती है, पूछा जाता है कॉमन क्वेश्चन। और CDRW, अब मैंने एक CD लिखाया था, अभी CDRW लगाया। अब आप कहोगे कि RW का मतलब क्या है? कंफ्यूजन होता है ना कि सर वो तो CD रीडाइटेबल क्या है। तो इसका मतलब ये होता है, एक तो होती है CD में एक चीज हमेशा याद रखना, CD और DVD में अगर सिंपल CD आ रही है तो मतलब उसमें डाटा एक बार डालने के बाद में डिलीट नहीं होगा, उसे पढ़ ही सकते हो बस। जैसे एक बार CD लोड होकर मेमोरी कार्ड में आप चाहे चीज डिलीट कर सकते हो ना, उसमें डिलीट नहीं होगी। रीडाइटेबल में आप चाहे जितनी बार उसे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आई समझ में? तो इसलिए उसे रीराइटेबल बोलते हैं। दिखाए ना दूसरी वाले, वो इसलिए बोलते हैं। फिर लिखो आप
कोबोल, COBOL, COBOL, COBOL। बताओ कोबोल मैंने आपको पहले लिखा रखा है, कहाँ लिखा था? ये सब लैंग्वेज में है। लैंग्वेज में आया था, कौन सी जनरेशन में आया था? सेकंड में। कोबोल और फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन लिखाया था ना। अब कोबोल मैंने आपको लैंग्वेज दिखाई थी, अब इस लैंग्वेज का पूरा नाम लिखो, कोबोल का पूरा नाम लिखो, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है कोबोल की फुल फॉर्म? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब देखो वो सब चीजें कहाँ क्लियर हो रही है आपके, यहाँ पे हुई ना। फर्स्ट जनरेशन में मैंने कोबोल लिखाया था, अब मैंने एक BIOS भी ऊपर लिखाया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बायोस। ये क्या काम आता है बायोस? अपने ना आपके जैसे कंप्यूटर को रिबूट करना है तो इससे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब ये देखता है मेन चीज कंप्यूटर के अंदर कि कौन सा कीबोर्ड माउस लगा हुआ है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है, इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम सही चल रहा है नहीं चल रहा। जैसे होता है ना अपने पूरे बॉडी का सिस्टम एक जगह फिक्स होता है, यहाँ पे कि मेन CPU यहाँ पे तो ये कंट्रोलिंग करता है कि हाथ को कितना काम में लेना है मूवमेंट। अगर आपके कोई सी नब से होकर प्रॉब्लम कर लेती है तो ऑटोमेटिक हाथ काम करना बंद कर देगा। तो ये सब चीजें, तो BIOS भी वो चीज बताता है कौन सा सिस्टम कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। बताओ तो आप। फंक्शन है क्या सर ये? फंक्शन नहीं, फंक्शन नहीं होता है। हाँ फंक्शन भी बोल सकते हो इससे, पर ये सिस्टम है। सिस्टम का मतलब होता है कि अपने बॉडी का सिस्टम है। जैसे ये क्या बताता है कि आपके उसकी समस्याओं को, जैसे कुछ भी समस्या, जैसे आपने देखा होगा अगर कोई किसी के कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, CT स्कैन होता है। CT स्कैन कहाँ का होता है? सिर का होता है। क्यों? वो यहाँ पे चेक करते हैं कि डिफॉल्ट कहाँ है। कहाँ चेक करते हो? यहाँ पे। तो ये वो चीज़ है कि ये बताता है कि आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम कहाँ है, फिर आप उसे जाके ठीक करो। भाई कीबोर्ड में प्रॉब्लम है तो आप कीबोर्ड को ठीक करो, माउस में तो माउस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऐसे करके होता है। कोबोल लिख लिया, फिर लिखो कॉम, COM। कॉम आगे चल के आप कॉम के बारे में पढ़ोगे तो कॉम के पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्या है इसकी फुल फॉर्म? कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल लिख लिया। एक चीज बताता हूँ मैं आपको, अपन जो वीडियोस बनाते हैं ना, क्वेश्चन आपने भी देखी होगी यूट्यूब पे वीडियोस खड़े करके आपको क्वेश्चन पूछते हो। मैं कल बाहर जयपुर गया था, मेरा एक फ्रेंड मिला था मेरे को, वो खुद ने उसने अपन मेरे को बोला कि यार तू अच्छा करता है बच्चों को खड़ा करके। उनको अच्छा लगी ये चीज़, उनके पूरे ग्रुप को, कि यार नहीं यार ऐसे बच्चों को खड़ा करके पूछने से आपका क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, बच्चों का क्लियर हो रहा है, प्लस उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब मैं कहता हूँ ना आपको खड़े होकर आंसर बताओ, मैं आपको भी पूछता रहता हूँ बीच बीच में। ये अपनी क्लासे में आप देखते हो, अपनी क्लास है। अब सोचो वो अपने फील्ड में नहीं है, फिर भी वो मेरी क्लासेस देखते हैं, क्या हमें अच्छा लगता है देख क्लासेस देख। अब देख लो आप आप अगर कुछ काम कर रहे हो ना तो उसके पीछे ना आप सोचते हो अभी मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है यूट्यूब से, अभी ठीक है अपना रिस्पॉन्स नॉर्मल है, कर रहे हैं कोशिश कितने टाइम से, साल 1.5 साल से लग रहा हूँ, बीच में अभी 10 महीने मैंने काम बंद कर दिया था और वापस चालू किया है। पर रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि नहीं यार अच्छा लगता है। बच्चे अभी मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि क्लास अपलोड कर रहे हो सर आज की या नहीं की, प्लस इस पर भी आते हैं मैसेज और जो कमेंट्स भी करते हैं लोग। तो ये देखो चीज़ होती है। अब आप जो पढ़ रहे हो, जो नहीं है वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे, और जो बहुत से मेरे को पूछते नहीं सर आज की क्लास अपलोड की या नहीं की, तो देखो ये अच्छा लगता है। ऐसे अगर आप भी जैसे अभी घर पे जाके देखते हो ना तो लगता है कि नहीं आप कुछ आप काम कर रहे हो। मैं तो देखती हूँ सर, कई सारी चीजें छूट जाती है। कहीं आप लिखने में बहुत अच्छे से समझ सकते हो, प्लस दूसरी चीज़ यहाँ अपने पास अभी साधनों का अभाव है, क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग होती है ना। अच्छा अभी अगर अपना काम अच्छा चला तो आने वाले भविष्य में आप लोगों का आशीर्वाद आता, डिजिटल लगाएंगे अपन पूरा ब्लॉग बोर्ड, उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे और अच्छा मजा आएगा। तो कार्य करते जाओ, इसी तरह आप भी पढ़ते जाओ, अच्छी चीज़ है, लगे रहो। फिर लिखो आप CPU। CPU की फुल फॉर्म तो आप लोग ही बताओगे मेरे को, सेंट्रल प्रोसेसिंग, जोर से बोलो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आवाज आ रही होगी सबको, ऑनलाइन भी सुनी रहे होंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। जिनकी आवाज आनी चाहिए उनकी नहीं आ रही, पर कोई बात नहीं पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। अब आपने कीबोर्ड में एक बटन देखा होगा CTRL लिखा हुआ है कीबोर्ड में, नीचे की साइड में देखो एक CTRL कोने में है, लिखो CTRL।
CTRL, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल। क्या बोलते हैं इसे? कंट्रोल। कंट्रोल। लिख लें CTRL। फिर लिखो एक ऑप्शन, चलो ये तो नॉर्मल है। DEL की तो पता होगी, DEL की क्या होती है फुल फॉर्म? डिलीट। लिख लो DEL। DEL की क्या होगी? डिलीट। हालांकि कीबोर्ड में पूरा लिखा हुआ आता है डिलीट, पर इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म भी आ जाए DEL तो क्या होगी इसकी? डिलीट। अब लिखो आप DOS। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लिया आपने। फिर लिखो DPI। DPI DPI लिखा रखा है क्या आपको मैंने? नहीं लिखा रखा? चलो आगे और लिखाएंगे, इनपुट आउटपुट वाले में लिखाएंगे। डॉट्स पर इंच, अभी लिख लो डॉट्स पर इंच। हर चीज कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगी आपको, आगे पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये मिल जाएगी, पहले पढ़ा रखा तो उसमें ये मिलेगी। डॉट पर इंच। डॉट पर इंच ये प्रिंटर की गुणवत्ता मापने के लिए, आगे लिख लो क्वेश्चन में, प्रिंटर की गुणवत्ता मापने के लिए DPI का उपयोग किया जाता है। जैसे प्रिंटर की गुणवत्ता लिख लो, किसमें मापी जाती है? DPI में। डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो आप DSL। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सब्सक्राइबर लाइन। लाइन। फिर लिखो DVD। DVD के बारे में सब जानते हो? क्या होती है? देखो डिजिटल वीडियो ऑब्लिक वर्सेटाइल डिस्क, मतलब वीडियो भी बोल सकते हैं, वर्सेटाइल भी बोल सकते हैं, और डिस्क। क्या डिजिटल ऑब्लिक? डिजिटल वीडियो ऑब्लिक। डी का मतलब तो डिजिटल हो गया, वी का मतलब दो है वर्सेटाइल और वीडियो, फिर डी का मतलब डिस्क। अब देखना इसमें, अब आप इसकी क्षमता भी लिखो, कितनी होती है? कितनी होती है डीवीडी की क्षमता? 4.6/7 डेस लगा के 4.7 लिख दो। अब जीबी, आगे जीबी भी लिखो। जीबी लिख दिया उसमें 4. अब बताओ मेरे को, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, डीवीडी बड़ी होती है सीडी बड़ी होती है? बताओ क्या बड़ी होती है, डीवीडी या सीडी? बताओ। डीवीडी। क्यों? क्योंकि ये जीबी में स्टोरेज कर रही है, वो कितने में कर रही है? एमबी में। एमबी क्या होती है? छोटी होती है, और जीबी क्योंकि वो 1 जीबी के बराबर नहीं है, और ये कितनी? 4.6 जीबी आ रहा है, मतलब इसका 6 का मतलब होता है 600, तो वो वहीं पे उठक गई। कौन? सीडी तो उसका 600 तो 1 जीबी में हो गया, 1 जीबी उसमें हो गया, तो बड़ी कौन हुई? डीवीडी। ठीक है। फिर लिखो EEPROM। EEPROM EEPROM इसकी फुल फॉर्म लिखो, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार अच्छे से और सुन लो, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। आया समझ में? इसकी भी आगे अपन इनपुट आउटपुट के बाद में जब पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। अब एक लिखो ENIAC, ENIAC, ENIAC। ENIAC बताओ ये कहाँ लिखाया था मैंने ENIAC? याद करो, याद करो। खत्म पीडी अगर आपने पढ़ी हो तो कंप्यूटर के प्रकार में मैंने लिखाया था ENIAC, लिखाया था। टाइप्स कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर आए थे उस टाइम पे, लिखाया था ENIAC। सर वो भी जरूरी है कि वो याद करना? कंप्यूटर कौन कौन से आए थे? नहीं सब कुछ जरूरी नहीं, इसकी फुल फॉर्म जरूरी है। लिखो, आप सारी वीडियो में लिखा रखे हो लास्ट में, वो जरूरी है? पीडीएफ और अच्छे से पढ़नी हो आपको तो मैंने ना वीडियोस पे अंदर डाल रखी। पीडीओ की एक क्लास है, 1-2 वीक पहले की होगी, 2 या 3-4 पहले, और अच्छे से डिटेल में मैंने पीडीएफ। आपके चैप्टर नहीं है पीडीएफ का, आपके चैप्टर हट चुका है, पर पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, प्लस समझने के लिए बेटर है। आपके बुक्स में पीडीएफ नहीं है, देख लेना, है क्या? वो मैंने मेरी तरफ से पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि देखो समझने के लिए पीडीएफ पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी अब जैसे कि मैं बोल दूं कोबोल और फोल्ट्रॉन, अब आप कहोगे कि ये कहाँ है, ये उसका उपयोग कहाँ है, क्यों आइए, क्यों पढ़े आपने, आएगा आपके दिमाग में भाई कोबोल क्यों पढ़े? आपको मैंने कोबोल में भी लिखा दिया था, कॉमन एंटेड में। आप क्योंकि सर ये तो पूरी किताब में कहीं नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने पहले पीडीएफ बता दिया आपको। पता सेकंड जनरेशन में लैंग्वेज अच्छा ही है, आई वहाँ से जुड़ा हुआ है। अभी मैंने ये लिखाया ENIAC का फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था यार, ENIAC, तो दिमाग चला ये सब चीज़ें, इसलिए मैं लिखाता हूँ। इसकी फुल फॉर्म लिखो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। EPROM, फिर लिखो EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल EPROM, EPROM। ये सब इसमें आगे मैं फिर थ्योरी में पूरा प्रकार लिखाऊंगा। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तो आपको हाथ में याद होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें तो हमें कंठस्थ याद है। अभी इनमें से मुश्किल से 4 या 5 ही मेरे को शॉर्ट फॉर्म याद नहीं होगी, वरना सारी याद कर रखी है, क्योंकि कॉमन है। बस ये देख के पढ़ाने का मतलब ये है कि आपकी स्पेलिंग सही हो। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लिख लिया? फिर एक आपने कीबोर्ड में देखा होगा ऊपर ही ऊपर कोने में ESC का नाम से एक बटन है, ऊपर ही ऊपर कोने में लिखो तो ESC, पहला ही बटन कीबोर्ड का ESC नहीं मिला? ये देखो है ESC। इसकी फुल फॉर्म लिखो एस्केप, ESC एस्केप। इसे क्या बोलते हैं? ESCAPE, एस्केप। क्या बोलते हैं इसे? अब आप बोलेंगे सर कि एस्केप का क्या यूज है, कहोगे सी एस्केप का क्या यूज है, कहोगे ना? तो एस्केप का यूज ये है कि ये ना आपके फंक्शन में किसी भी फंक्शन से डायरेक्ट बाहर आने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आ जाओ ऊपर आ जाओ। एस्केप का उपयोग कब किया जाता है? चेयर को थोड़ा सा इधर ले लो। एस्केप का उपयोग कब किया जाता है? किसी भी फंक्शन से डायरेक्ट बाहर निकलना तो इसके चलो डेस्कटॉप पे डायरेक्ट, इधर से डायरेक्ट डेस्कटॉप पे, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे नहीं, उस फंक्शन के मेन्यू से बाहर आ जाओगे आप। डेस्कटॉप पे तो बंद करके आना पड़ेगा, और उससे जैसे कि आप किसी चल जाओ किसी फाइल में अंदर आप ज़्यादा चल गए तो उससे बाहर निकलने के लिए एस्केप का यूज़ करते हैं पर। जैसे आप मेन फंक्शन तक आ जाएंगे। लेट कैसे है आप लोगों? जुकाम पर अब आप मैं बताऊं आपको,
टाइमिंग ये है 10 बजे आपका प्रैक्टिकल, 10 बजे आपको प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है आके, 11 बजे मैं थ्योरी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप अगर 10 बजे नहीं आ सकते तो 11 बजे आने की कोशिश करें, क्योंकि लेट आओगे तो फिर आप आना नहीं आना व्यर्थ है भी आपका, क्योंकि आधे में आ रहे हो तो आधे बीच बगल में नैया डूबती है, आज तो कोई ज्यादा नहीं हुआ तो कल से आ जाना। वैसे बता दो उर्मिला पुरानी स्टूडेंट है अपनी कोचिंग की, ठीक है। उर्मिला ये पहले उस वाली कोचिंग में काफ़ी टाइम, आज से 3-4 साल पहले इसने RSAT कोचिंग कर रखी है। तो ये वापस नहीं कर देगा। ये उस टाइम शायद किसी कारण पेपर देने नहीं गया, फेल हो गया, ऐसा कुछ हो गया था इसके साथ, नहीं मैं पेपर देने तो गई थी लेकिन पढ़ी नहीं थी। फिर उसके बाद वापस री एग्जाम कराया, फिर उसमें ये दिया नहीं इसने, फिर अब वापस कर दी। फेल हो गई थी क्या? आप दोनों बुक्स मिल गई? नहीं मिली? आपने भी नहीं मिली बुक्स? तो मोनी का एक काम कर, नीचे से 2 बुक्स लिया, बाहर आने कीजिए, अब तू ही कर सके हो काम। हाँ? अरे कुछ समझ में नहीं आई, मैं राइटिंग उर्दू में लिखूंगा। जा अंग्रेज चल गया, रहना छोड़ गया। एक मिनट आ जाना। कितने बजे तो? हाँ 2 अंग्रेज चल गया, रहना छोड़ गया, बोला था। 11 बजे तो चली जाएगा क्लास। देखो मिनिमम 1 घंटा तो है, बाकी मेरी कैपेसिटी और आप लोगों की पढ़वा के ऊपर, मेरी कैपेसिटी कम की होती है, आपकी ज़्यादा की होती है, तो 40 मिनट इज इक्वल टू 40 मिनट, ठीक है। पर 40 से 1 घंटे के बीच, 40 मिनट से 60 मिनट के बीच में क्लास होती है, अपलोड भी होती है, ऑनलाइन भी डालता हूँ। ऑनलाइन आपको सब्सक्राइब कर रखे हो चैनल यूट्यूब पर? वो दिन मोबाइल आया आप साथ में, अब बोलो आपको मोबाइल नेट चालू कर दो और सब्सक्राइब करा। कोई मत करो। आज आप करोगे ना क्लास आ जाएगी। अल्लाह मुझे अरे ये बुक लो आपकी, एक बुक ये लो आपकी, ये बुक पे अपने अपने नाम लिख लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आशीष विशेष से सर्च करना, चैनल का नाम आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे चैनल का नाम आ गया, और ये सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब करना, ठीक है। कंप्लीट हो गया। इसमें सारी क्लासें लाइव वाली लाइव में मिलेगी, अभी वाली अब रिकॉर्ड करके डालेंगे, पुरानी क्लासें लेनी हो सारी इसमें से देख लेना। मैं ना तेरी छुट्टी करते मेरे को टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तरीके से आपको कहा जा रहा है तो समझो, वरना मैं फिर मेरे भी कोई दिक्कत नहीं, आके बैठ के चल जाओगे, आपके पैसा मेरे को गवर्नमेंट देगी, मेरे तो 1 रुपया नहीं लग रहा। देखो ठीक है, आगे ना समझ। ठीक है, आगे लिखो शॉर्ट फॉर्म, इनसे लिख लेना, फिर कॉपी ले लेना, इनसे लिख लेना, बाकी क्लास जो है आप ऑनलाइन समझ लेना क्या क्या लिखा है मैंने, जो घर पे जाके आराम से इस पे चैनल पे देख लेना। आप सब्सक्राइब मैंने कर दिया है आपका चैनल, है ना, ठीक है। अब लिखो FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।